to Dev classes. Dear students, good morning everyone. हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंपटीशन के हिसाब से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है और आपको पता है इस टॉपिक में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस में कुछ क्वेश्चन भी कराया है। लेकिन आज मैं जो आपके लिए स्पेशली फॉर्म लेकर के आया हूँ उसे x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म कहते हैं और जिसके ऊपर बेटा कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। x टेंड्स टू इंफिनिटी अपने आप में बहुत स्पेशल क्वेश्चन कहलाते हैं, तो उसके रूल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उन बातों पर हमें ध्यान देना है। तो हमारे पास x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म है, उसके ऊपर अगर आपके कॉन्सेप्ट बेटा बढ़िया है तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं बेटा। इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को आज शुरू से लेकर के आखिर तक देखना है। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो इसलिए बेटा आप किसी भी तरह से अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं मेरे से। देखिए यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म होता क्या है, तो इसे कहा जाता है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन algebraical limits when x tends to infinite form। जब हमारे पास कोई लिमिट बेटा x tends to infinite form की बात होती है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एल्जेब्रिकल फंक्शन है। यहाँ भाई क्या कोई भी फंक्शन होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू इनफाइनाइट आनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू इनफाइनाइट आनी चाहिए। बेसिकली यहाँ एल्जेब्रिकल पॉलिनोमियल के ऊपर बात होती है। जो पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, तो वहां पर क्या होता है हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसे x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म भी कहा जाता है। देखिए आपने इंडिटरमिनेट फॉर्म में देखा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0, इंफिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इस तरह से मैंने बहुत सारी फॉर्म के नाम बताए थे। जो इंडिटरमिनेट फॉर्म थी उनमें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, स्पेशली x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म आती है। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, इसके लिए ध्यान क्या रखना होता है हमें बेटा, यहाँ कुछ केस याद करने हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट केस क्या होगा, x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म का जो फर्स्ट कैटेगरी होगी आपको पहचानना है। क्वेश्चन को पहले पहचानना तब बेटा क्वेश्चन करने चाहिए। If degree of numerator equal to degree of denominator, if degree of numerator equal to degree of denominator, जब मेरे पास ये फॉर्म होगी तो वो एक स्पेशल केस कहलाएगा। दूसरा केस मैं बताता हूँ, if degree of numerator less than degree of denominator, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री में कहीं ना कहीं चेंज आ गया, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। थर्ड कैटेगरी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया गया बेटा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो डिग्री या तो दोनों सेम होगी या न्यूमरेटर की ज्यादा होगी या न्यूमरेटर की कम होगी, तो इसलिए ध्यान रखना है। हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ मैंने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल यूज किया। 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऊपर होगी तो नीचे भी बेटा 3 डिग्री ही होना चाहिए। ऊपर लीनियर इक्वेशन है तो नीचे भी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ सिर्फ 2 डिग्री के ऊपर मैंने बेसिकली मैंने जो तैयार किया है 2 डिग्री के ऊपर आपको लिख के दिया है। लेकिन आप पॉलिनोमियल सेम डिग्री का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर यूज करते हैं तो वो फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है हमारी। इस कैटेगरी में क्या करना है, तो x की वैल्यू इंफिनिटी पे बेटा न्यूमरेटर भी इंफिनिटी होगा, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी होगा। इससे मिलेगा क्या मुझे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है उसे बाहर निकाल दिया। चाहे वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, चाहे वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, वही बात आप डिनोमिनेटर में कीजिए। वो सेम डिग्री का पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है बाहर निकल के आएगा। दोनों इंफिनिटी थे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपको यहाँ a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर p, यहाँ पर q अपॉन एक्स, यहाँ पर r अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, जिसकी वजह से मेरा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बना हुआ था। अब ये कैंसिल आउट होने से ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म खत्म हो गई, क्योंकि ये तो रहेगा बेटा a,
b को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा 0, c को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे वो बन जाएगा 0। शायद आपको पता होगा मैंने लास्ट लेक्चर में समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 बताया था, और बेटा 0 अपॉन समथिंग मैंने 0 बताया था, इंफिनिटी अपॉन समथिंग मैंने इंफिनिटी बताया था। अगर ये तीनों बातें आज याद आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। बात क्लियर होगी बेटा? इस तरह से मेरे पास a प्लस 0 डिवाइडेड बाय दिस वन p प्लस 0, तो ये एक कांस्टेंट नंबर, ये भी कांस्टेंट नंबर, वैल्यू मिल गई a अपॉन p। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करके स्केलर वैल्यू जब स्केलर वैल्यू से डिवाइड करके कोई भी आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है? याद रखने वाली बात है, अगर मैं इसे डायरेक्ट याद करता हूं तो हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट की रेशो इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख करके आपको दिखाता हूं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, तो इसका आंसर मैं 5/2 बोलूंगा। अगर बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और भाई आपके कॉन्सेप्ट है नहीं तो क्वेश्चन करते रह जाओगे। क्वेश्चन इतने होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा। अगर मैं इसी एग्जांपल को लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी ax प्लस के b और बेटा cx प्लस के d दे देता हूं तो डायरेक्ट मेरा आंसर a अपॉन c आएगा। x न्यूमरेटर से कॉमन, x यहां से कॉमन, तो ये वैल्यू बन जाएगी दिस वन। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन में याद रखना होता है। प्रैक्टिस आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कीजिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं बेटा पहला कॉन्सेप्ट आपको x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म पे क्लियर होगा। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसको बेटा आप डायरेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बात है समझ में? नेक्स्ट लेके चलता हूं। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मैंने बेटा न्यूमरेटर की डिग्री यहां 1 अज्यूम किया, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 अज्यूम किया, लेकिन x की वैल्यू रख करके इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है। जब ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है। बात आती है इसे सॉल्व कैसे करें। न्यूमरेटर से सिर्फ x को मना सकते हैं, 1 डिग्री की इक्वेशन को मनाएगी। डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री कितनी? 2। याद रखना है कॉमन क्या लेना है? हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल कॉमन लेना है, उसको बाहर कॉमन लेने के बाद ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट होके नीचे बचा x। यहां पर क्या मिला? a प्लस b बाई x समथिंग करके ये, तो ये देगा a प्लस 0 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी इनटू p प्लस 0 प्लस 0। a प्लस 0 मींस a, इंफिनिटी इनटू p मींस इंफिनिटी। समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। गलती करते याद रखो बेटा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। ये आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो याद कर लो, रट लो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख करके दिखाता हूं। अगर मेरे पास लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x प्लस के 6 डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7, तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर डायरेक्ट 0, करने की जरूरत ही नहीं है। कंपटीशन में टाइम बचाना है तब कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्वेश्चन नहीं। कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे, क्वेश्चन अपने आप अच्छे हो जाएंगे बेटा। इस तरह से थर्ड कैटेगरी का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 आंसर देगा, कितने भी क्वेश्चन लिखिए आप। अगर मेरे पास ax की पावर n-1 bx की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन, और इसी तरह px की पावर n प्लस qx की पावर n-1 प्लस के rx की पावर n-2 एंड सो ऑन, तो बेटा ये आंसर 0 देगा। ऊपर की डिग्री n-1 है, नीचे की डिग्री n है, तो आंसर आएगा 0। इसलिए आंसर आपका एक्यूरेट रहेगा, डायरेक्ट आंसर 0 आएगा। डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। थर्ड कैटेगरी बात हो बेटा, 2 कैटेगरी आपको क्लियर हो गई। थर्ड कैटेगरी क्या कहती है, ध्यान से देखना। थर्ड कैटेगरी मेरी क्या है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो न्यूमरेटर में कुछ डिग्री ज्यादा कर दीजिए, ये ही नहीं, आप ऊपर 3 नीचे 1, ऊपर 5 नीचे 2, कुछ भी रखिए। ये नहीं है कि एक ही डिग्री का डिफरेंस होगा।
ऊपर 2 डिग्री और नीचे 10 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आएगा। लेकिन थर्ड कैटेगरी में क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 है, नीचे हाईएस्ट डिग्री 1 है, कॉमन लेकर के इन्फिनिटी ये आंसर देगा, ये सब ये करके समथिंग इनटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लेकिन नीचे p, तो आंसर क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी। अगर मैं समथिंग को इन्फिनिटी को समथिंग से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। याद रखना है 3 तरह के आंसर आते हैं। एक आपके पास यहाँ पर, अगर इस पेपर में एक छोटी सी एग्जांपल आप लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x² प्लस के 6x प्लस के 7, चलो 6 ही लिख देता हूं, और यहाँ बेटा 7x प्लस के 5, तो आंसर देगा हमेशा इन्फिनिटी। तो ये बातें अगर आपको रट जाती तो भाई देखो, यही कहलाता है आईआईटी का मतलब, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट आप बेटा क्वेश्चन रटते हो, वो चीजें गलत करता है, तो इसी को कहा जाता है x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और कंपटीशन में जितने ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं शायद किसी फॉर्म पर नहीं आया आज तक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म पर आए हैं, और किसी फॉर्म पर आज तक कोई भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। इस तरह से हमारे पास फिर इसको यूज आगे बहुत होता है, जब हम 1 की पावर इन्फिनिटी, आपको नेक्स्ट मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा रखा है, 1 की पावर इन्फिनिटी आएगा सर, पढ़ानी है भी, उसमें भी इसका यूज होगा, तो आप देखेंगे वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। जैसे हम यहाँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, तो इसका आंसर बनाएगा 1/1, इसका बहुत यूज होता है। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 के ऊपर x पावर लगा दो, तो बेटा ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चल के आपका कंपटीशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, तो इसको हम नेक्स्ट आपको आर्टिकल में सिखाएंगे। तो आपको x टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर्म को समझना है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म, बहुत सिंपल सा रूल है। 3 रूल्स आपको याद करने, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट की रेशो आंसर। सेकंड रूल, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो आंसर डायरेक्ट रख लीजिए 0। थर्ड कैटेगरी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर आपके पास आता है, तो बेटा ध्यान दो यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो याद रखना है हमेशा आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरी बन जाती है, और 3 टाइप की कैटेगरी होगी तो ये इस तरह से मेरे कॉन्सेप्ट आते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी को समझ में आएगा। लेकिन बच्चों अगर वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप इसको लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, और इसी तरह से नोट कीजिए, फिर मैं आगे इसके बारे में कुछ नई बातें और आपके साथ करूंगा। तो आप बेटा इस तरह से इन क्वेश्चनों को, कॉन्सेप्ट को समझिए, x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म होता क्या है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे आपके साथ कुछ नया लेकर के आए। हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं, आप x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। तो आपने देखा है लिमिट्स में कुछ सिंपल चीजें आई थी, जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्म, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और सम स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं लिमिट्स के ऊपर। और आज का जो लेक्चर है बेटा, ये था x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म पर आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। इसकी 3 कैटेगरीज होती है, वो तीनों कैटेगरीज के ऊपर आपने वर्क किया है। इन तीनों कैटेगरी को अगर हम ब्रीफली यहाँ पर एक बार ध्यान दें, तो हमारे पास x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की कोई फॉर्म होती है, यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर कोई फॉर्म होती है, मतलब आपके पास ये फर्स्ट कैटेगरी होता है, इसमें आंसर आता है हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट को हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते, तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो पीछे वाली फिर लास्ट वाली वीडियो आप पूरी देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर बात करते हैं हम सेकंड, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से x कॉमन आएगा, कैंसिल आउट होकर के इसके सिंपलीफाई करने के बाद आंसर फाइनली आता है 0। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आता है, तो आंसर सॉल्व करने के बाद बेटा इनफाइनाइट आता है। ये x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म के 3 रूल्स है, जिनको आपको अच्छी तरह समझना है, तभी आप आईआईटी का कोई क्वेश्चन समझ सकते हैं। 3 कैटेगरीज है,
या तो आंसर फाइनाइट आएगा, या तो आंसर कोई फाइनाइट नंबर आएगा, या फिर आंसर 0 आएगा, या फिर इन्फिनिटी आएगा। तीनों कैटेगरी आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने इसलिए आईआईटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका आईआईटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको तीनों कैटेगरी के ऊपर मैंने क्वेश्चन एक साथ लिख के दिया है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि जब हम पढ़े तो क्वेश्चन को उस अंदाज में पढ़े जिसके अंदर सारे आ जाए। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन मिल गया कहीं, तो इसी को करके रहे। आपको ये भी पता होना चाहिए तो ये भी कहीं क्वेश्चन होगा, ये भी कहीं क्वेश्चन होगा। तीनों कैटेगरी अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कंपटीशन में तीनों के बाहर कुछ मिलेगा नहीं, इसमें सार आ गया। आपको करना क्या है, ये कैटेगरी पहचाननी है। ये कैटेगरी कब पॉसिबल है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा। ये कैटेगरी कब पॉसिबल है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो ये कैटेगरी पॉसिबल है। 0 आंसर तभी आता है। और बेटा इनफाइनाइट आंसर कब आएगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ मिलते हैं। इसका करने का तरीका होता क्या है, उस बात के लिए आपको इसको यहां पर देखिए सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पर अगर हम ध्यान देते बेटा, सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है, लिमिट ऑफ, सबके लिए एक ही है, यही सॉल्यूशन चलेगा। तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ ax प्लस b इंटू क्या आएगा x प्लस 1। कोई डाउट? तो यहां से डिनोमिनेटर में x प्लस 1 रहेगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहां भी आएगा बेटा, 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर। इसे ब्रेक किया, ये कांस्टेंट नंबर है, ये इसके साथ जाएगा, माइनस ax देगा, और माइनस का ही bx भी आएगा, तो x का कोएफिशिएंट कितना आएगा करके देखना कैलकुलेट। ये कांस्टेंट नंबर जाएगा इसके साथ, ये कांस्टेंट नंबर है, तो -1 भी है माइनस b भी है, तो आप माइनस कॉमन लेकर के ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई, आपके पास बन गया बेटा x प्लस 1। ये तीनों के लिए इतना पार्ट जरूरी है। जब सॉल्यूशन करोगे तो बेटा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब लोगे बेटा, इस एलसीएम लेने के बाद मेरे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल नीचे दिखाई दे रहा है। बात क्लियर हो गई? ये होने के बाद इसका आंसर 2 नहीं आ सकता। 2 अगर इसका आंसर आता है, अगर इतना होने के बाद आप फर्स्ट कैटेगरी में जाते हो, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये तभी 2 आंसर दे सकता है। फाइनाइट वैल्यू कब आती है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होगी, अदरवाइज फाइनाइट आंसर नहीं आ सकता। दूसरा केस क्या कहेगा बेटा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए बेटा थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ध्यान देना। तीसरा आप कहेंगे इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये तीनों कैटेगरी आप समझ जाते हैं तो इसके आंसर आएंगे। ये आंसर पहले वाला 2 तभी दे सकता है जब दोनों की डिग्री सेम होगी। अगर आपके पास डिग्री न्यूमरेटर की कम आ गई तो आंसर आ जाएगा 0। अगर बेटा डिग्री बेटा ग्रेटर देन न्यूमरेटर की होगी तो आ जाएगा आंसर इन्फिनिटी। तो आप देखो इसके लिए यहां पर ध्यान देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं बेटा। तो ये वैल्यू हमारे पास देखो हुआ क्या, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होगा, पीछे से इसको देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो कौन सी कैटेगरी कैसे लगाई है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिस बच्चे के अच्छे होते बेटा कंपटीशन वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वेश्चन नहीं रटे जाते, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो मेरे पास क्या है देखिए, लिमिट यहां पर था x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस a ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस b ऑफ x, और माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस b डिवाइडेड बाय क्या है बेटा आपके पास
x प्लस 1 और आंसर कितना आ रहा है 2। फर्स्ट केस में आंसर कितना आ रहा है 2। तो 2 तब आएगा जब ऊपर डिग्री 1 होगी। जब ऊपर डिग्री क्या होगी 1। देखो नीचे की डिग्री 1 ही रहेगी, 2 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी बेटा यहां, तो ऊपर की डिग्री 1 कैसे हो सकती है। Therefore, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस a को आपको 0 अज्यूम करना पड़ेगा, तभी मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर इसका हाईएस्ट डिग्री 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो ये 1 डिग्री की इक्वेशन बचेगी, और 1 डिग्री की इक्वेशन बचेगी तो यहां से क्या होगा, therefore a इक्वल टू कितना आ गया 1। बोलो क्लियर हो गया बेटा। इस क्वेश्चन से आपको a मिल गया 1। बट हमारे पास सेकंड कैटेगरी क्या होगी इसमें, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1। x का कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, उसे 2 के इक्वल लिख दो। अगर आप कंपटीशन में हो तो बेटा ध्यान दो, a अपॉन p फर्स्ट कैटेगरी में क्या आंसर आता है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम है तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, ऊपर का भी 1 डिग्री का कोफिशिएंट, नीचे का भी 1 डिग्री का कोफिशिएंट किसके इक्वल आना चाहिए, आंसर के इक्वल। तो यहां से क्या हुआ, a प्लस b इक्वल टू -2। a की वैल्यू कितनी थी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से -3। तो देयरफॉर a, b मेरे पास बन गया बेटा -1, -3। ये मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -3। यही बात अगर मैं सेकंड केस के लिए करता हूं, सेकंड केस क्या है मेरा 0, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई। अगर सेकंड केस यहां पर 0 ले लेता हूं, देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस a को भी 0 लेना पड़ेगा। सेकंड केस कोफिशिएंट ऑफ x को माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b, इसको भी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की डिग्री कितनी 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री बेटा उससे भी कम होगी, कैसे 0 डिग्री ही हो सकती है। इसके लिए 2 डिग्री का कोफिशिएंट भी 0 कर दो, 1 डिग्री का कोफिशिएंट भी 0 कर दीजिए, तो आपके पास कांस्टेंट अपॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -a इक्वल टू -1। देयरफॉर a, b कितना हो गया 1, -1। आंसर ऑप्शन में यही पूछे जाते हैं, a और b की वैल्यू पूछा जाएगा। थर्ड केस क्या कहता है, if degree of numerator greater than degree of denominator। सिंपल सी बात है, नीचे बेटा डिग्री 1 है, नीचे डिग्री क्या थी 1, तो इसका मतलब ऊपर की डिग्री कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस a नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। हाईएस्ट डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर की डिग्री 1 से ज्यादा तब होगी अगर ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यही कहेगा देयरफॉर b एनी रियल नंबर, b के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। आपको हाईएस्ट डिग्री क्या रखनी है, ऊपर की 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा कब होगी, 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री का कोफिशिएंट 0 हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बेटा थर्ड कैटेगरी में आंसर क्या आ गया, a इज नॉट इक्वल टू 1, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो याद रखना है इसके तीनों क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान देना था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे। पहले इसको बेटा आपको सिंपलीफाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फंक्शन fx अपॉन gx की फॉर्म में कन्वर्ट किया। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री अगर सेम आती है तो a अपॉन b आंसर आता है। अगर आपके न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम आती है तो आंसर 0 आता है। अगर बेटा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाती है तो आंसर इनफिनिटी आता है। तो तीनों केस आपको दिए, एलसीएम लेने के बाद अगर मुझे दोनों की डिग्री सेम करनी तो 1 डिग्री नीचे तो ऊपर भी 1 होना चाहिए था, तो 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0 कर दीजिए। क्लियर है बेटा। इसी तरह से सेकंड केस में क्या आंसर क्या आ रहा है 0,
सेकंड केस में अगर आंसर 0 आता है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 0 के इक्वल हो जाती है। ये वैल्यू इन्फिनिटी के ऊपर थर्ड में हो जाती है, तो यहां से मेरे आंसर बदल जाते हैं। फर्स्ट के लिए हो गया ये, सेकंड के लिए क्या होगा? दोनों की डिग्री में न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो 2 डिग्री को 0 करो, 1 डिग्री को भी 0 करो, नीचे तो 1 डिग्री बैठा हुआ है बेटा, क्लियर है? अगर मेरे पास ऊपर की डिग्री 1 से ज्यादा रखनी है तो इसका मतलब 2 डिग्री का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब नहीं होगा तो a इज नॉट इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। बेटा ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को किसी तरह से भी मिस नहीं करना चाहिए। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म को समझना है तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ आने चाहिए, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो डाउट देखो बेटा कब होता है? जब हमारे कॉन्सेप्ट कमजोर होते हैं, हम आधा पढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा कंप्लीट है x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। इसलिए बेटा किसी भी तरह का डाउट अगर आपको आता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर करके अपने डाउट पूछ सकते हो। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म को मैं उम्मीद करता हूं इसमें सब कुछ क्लियर है, तो यहाँ पर हमें और डाउट इस पर नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन और भी हो सकता है, वो थोड़े अलग हो सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता सकता हूँ, नोट कीजिए बेटा इसको। हाँ तो बच्चों देखो, एक आपको इसमें मैं यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ये? इसकी बात की जाए तो यहाँ x की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा, यहाँ इंफिनिटी रखूंगा, तो बेटा ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म कहलाती है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, आप इंडिटरमिनेट फॉर्म में इसके बारे में सुन चुके हैं, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। लेकिन x टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर्म तभी सॉल्व होती है बेटा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे आपने ये देखे क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए हमें इसमें एक नई चीज मिल गई, ये इरेशनल फॉर्म है, और जब इरेशनल फॉर्म है तो मुझे सबसे पहले से रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये इसलिए आपको दो कैटेगरी दे रहा है, एक तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म, एक रेशनलाइजेशन फॉर्म। तो आप इसके कंजुगेट से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास बेटा यहाँ प्लस देगा फैक्टर, तो ये बन गया 31। ऊपर भी न्यूमरेटर में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये फैक्टर जब ऊपर आएगा इसके साथ तो ये क्या करेगा? न्यूमरेटर वाला फैक्टर इसके साथ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये ऊपर से आपको अंडर रूट हटा के देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास न्यूमरेटर बना, डिनोमिनेटर मेरे पास क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा यहां से क्या हुआ? इससे मुझे क्या मिला? ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये 1 इससे कैंसिल। बात आती क्या है? न्यूमरेटर में मेरे पास ओनली x बचा है, अंडर रूट के अंदर से सारी वैल्यू खत्म, तो ये x मिला, और नीचे जो बैठा है वो आपके पास दिस वन है। अब बन गया ये fx अपॉन gx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 1 ही होगी। देयरफॉर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखना है, क्लियर है? तो हाईएस्ट डिग्री ऊपर तो x ही है, तो आप इसको क्या करेंगे? x ही लिखेंगे, यहां से x कॉमन लीजिए अंडर रूट के अंदर से, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर जाके x देगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन x, यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से भी एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो वो x मिलकर के बाहर जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर मिलेगा 1 प्लस के 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये गड़बड़ कर गया तो गलत हो जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर को बाहर ले जाकर के एक्स स्क्वायर को बाहर ले जाकर के एक्स, यहाँ पर क्या बनता है? वो दिस वन, और उस वैल्यू को बाहर ले जाकर के ये सेम डिग्री का वेरिएबल था, कैंसिल आउट हुआ। इससे क्या मिला मुझे? 1 अपॉन, यहां भी 1 है, 0 0, कोई डाउट? तो इस तरह से यहां भी 1 और 0, तो बेटा बचा क्या?
1/1 तो हाफ, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेशनलाइजेशन भी आ गया, x टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर्म के अंदर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी आ गया। हम देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर चुके हैं, 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी भी आएगा आगे बेटा। देखिए आप यहां तक पहुंच चुके, ये भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। तो कहीं ना कहीं x टेंड्स टू इनफाइनाइट की फॉर्म, फिर आपको पता है देखो यहां पर ये हम 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, इस तरह से कुछ बातें हम कर चुके हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म पे ये मेन पार्ट होते हैं, इनके लिए आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, उसका रूल क्या है। क्वेश्चन में अगर रूल पता है तो बेटा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना बेटा। आपको इस तरह का क्वेश्चन किसी भी टाइप का मिलता है तो नहीं गलत होगा, तो बेहतर है कि आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट फॉर्म पे क्या क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं चैनल किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो इसलिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से आप अपनी आईटी की तैयारी आगे के लिए जी भर के लगे रहिए बेटा। इसी तरह से एक दूसरे को कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए बेटा, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स।